बड़े बड़े बाजे आ गए हैं। कौम के नौजवान जिन्हें इल्म और हुनर के पीछे जाना चाहिए वो अब बाजे निकालने में और सलंसर निकालने में हमें नजर आएंगे पेश पेश। लेकिन तमीज़ और तहजीब क्या हमें इसकी इजाज़त देती है कि अखलाकी तौर पर यह अमल अच्छा लगता है? क्योंकि कोई आपके कान के पास आके जोर से बाजा बजाए या अपना सलेंसर उतार के बाइक को रेस दे तो आपका दिल चाहता है कि मेरे सामने आ जाए, मैं इसको जूते लगाऊं। तो अब मैं इस पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला, उनसे बात करूंगी। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये किसकी हिदायत हैं जिन पर ये आजकल के नौजवान अमल कर रहे हैं कि बाजा बजाओ? ये सेलिब्रेशन का तरीका आपने इससे पहले और कहीं देखा है, ये जो हमारे यहाँ होता है? आप तो बहुत नाराज हैं उन लोगों से जो कि पाकिस्तान के लिए बाजे बजाते हैं या झंडे लेके निकलते हैं। बिल्कुल नाराज हूं। बड़े बॉदरसम है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स में होता है, आप जानती हैं, मजहबी तकरीब में जहां भी लोग मिलते हैं तो वहाँ इजहार के लिए पुराने दौर से ड्रम बाजे और आज के दौर में भी वो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जरूरत है हमारे नौजवानों के अंदर कोई तफरी मिल जाए, कोई मजा मिल जाए, चाहे वो बाजा बजा के मिल जाए, तवज्जो हासिल हो जाए, चाहे वो शादियों में बजने वाला बाजा मुझे बुरा नहीं लगता, वो जब उस तरीके से बजता है तो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो किसी के कान के पास जाके या मोहल्ले की खामोशी में, ये भी नहीं पता कोई बीमार घर में पड़ा है जिसको शोर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आपका ठा डजन चल रहा है, वो बहुत बुरा लगता है। मेरे ख्याल में सारी जो है ना वो नाराज बाजे से नहीं है, बाजे को इस्तेमाल करने के तरीके से हैं। बिल्कुल कि जो वो जगह बेजगह वक्त बेवक्त जो इस्तेमाल हो रहा है ना किया जाए। और यकीनन ये हद हमें लगाने की जरूरत है कि आप बिल्कुल सेलिब्रेशन करें, सजाएं, नाचें, झूमें, आपका मुल्क है, आज़ाद मुल्क है और लोग अपने अलग अलग अंदाज में इजहार करते हैं सारी दुनिया के अंदर। लेकिन उस इजहार में ये यकीनन हमें देखना चाहिए कि हम किसी और को तकलीफ ना पहुंचा रहे हो, कि हमारा शोर किसी और के लिए, और शोर उसी वक्त लगता है कि जब वो गलत टाइमिंग पे होता है, वरना वो कुछ और रंग लगता है जैसे आपने कहा। तो हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है और हम बहुत जगहों पे भीड़ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं कि कोई और कर रहा है तो उसकी देखा देखी में हम भी शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से मैंने जो पहले बात की कि कहीं ना कहीं नौजवानों में कुछ जरूरियात हैं जो पूरी नहीं हो रही, तफरी नहीं मिल रही, मौके नहीं है जहां हम निकल सके मजमुए की सूरत में। सिवाय रिलीजियस ओकेजन्स के इस मुल्क में हमने कुछ छोड़ा नहीं है जिसमें हम तफरी कर सके। तो यकीनन फिर वो इसी अंदाज में मैं एग्री करूंगा उमैर आपकी इस बात से, क्योंकि दुनिया भर में जो है वो अपना यौम आज़ादी जो है वो इसी तरीके से मनाया जा रहा है। यूएई में तो पूरा जुमेरा रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। 4 जुलाई में जो है वो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी जो है वो इसी तरीके से रहता है। लेकिन ये कुछ इलाकों तक महदूद है, तो हम चाहेंगे कि कुछ इलाकों तक जो है वो सहरिश ये बात महदूद रहे और उस इलाके में ये सब होगा, सबको पता है जी कि ये ऐसे ही होना है। दूसरा ये है कि जी हम आज़ादी के मकसद को कहाँ लेंगे? हमें आज़ादी इस चीज़ के लिए नहीं मिली थी कि हमने सिर्फ जश्न मनाना है। बाकी कौमों को भी अगर देखें तो वो जश्न उस चीज़ का मना रहे हैं जो उन्होंने आज़ादी के बाद हासिल किया। हम तो आज़ादी के वक्त बड़े ही तरक्की याफ्ता, बल्कि हमारी तो तरक्की जो है वो पूरी दुनिया में, हमने तो एमिरेट्स वालों को जहाज चलाना सिखाया है जी। और अब जाकर के हमारा क्या हाल हुआ हुआ है, हम उस आज़ादी के मकसद को क्यों भूल गए हैं? सिर्फ हमने शुगल मेला ही ले लिया है जी। 14 अगस्त को हमने सिर्फ शुगल लगाना है, ये आज़ादी है जी। हम ये भूल गए हैं कि आज़ादी पाबंदी की मोहताज है और जब पाबंदी नहीं लगाते हम, यानी डिसिप्लिन नहीं होते, तो हमसे आज़ादी भी छीन ली जाती है। आप देखें हम आज़ाद मुल्क हैं लेकिन आज के मुल्क में आज़ादी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कहीं नहीं जा सकती। आप मीडिया पे बैठे हुए आप जानते हैं कितनी ज़्यादा पाबंदियां हैं। तो ये सारी इस वजह से लगाई जाती हैं फिर ज़बरदस्ती, क्योंकि जिनको आज़ादी मिलती है वो उस आज़ादी पे शऊर का मुजाहरा नहीं करते और उसको पाबंदी के ज़िम्रे में नहीं लाते। इसकी एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप छतरी घुमाते हुए जा रहे हैं, किसी की नाक पे लग जाए तो वो कहे कि आप तुमने मुझे मार दिया, तो आप कहे मैं आजाद हूं, तो वो खातून पलट के कहती है तुम्हारी आजादी उस वक्त तक है जब तक तुम मेरी नाक पे हिट नहीं करते। तो यही बात है बाजे के ऊपर भी सेलिब्रेशन। एक चीज और जो कि मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ा सा हमें गाइड करें, बल्कि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं आप उनको गाइड करें। देखिए कुछ तो ऐसे हल्के हैं कि जो बिल्कुल हमारे इख्तियार से बाहर हैं कि हम ना तो उनको कुछ समझा सकते हैं ना हम उन्हें कायल कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम अपने घर को ठीक कर सकते हैं बतौर पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं। कहते हैं ना कोई बच्चा अगर बात ना सुने तो उसको बार बार कहो, वो फिर आपकी बात सुनेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जरूर सुनेगा। तो ये पेरेंट्स का क्या किरदार है कि वो बाजों से बच्चों को निकालें, यानी कि तफरी सिखाएं लेकिन डिसेंसी के साथ कि भाई ऐसे करो बेटा। आजकल का तो ये दौर है कि मोहल्ले में किसी और के बच्चे के पास बाजा देखा, बच्चे ने घर आके तंग किया, चलो भाई आओ तुम्हें भी बाजा लेके देती हूं मैं, तुम मेरी जान तो छोड़ो। ये क्या माइंडसेट है? हाँ, बाजे घर में नहीं बजाने दिए जाते तो अम्मा कहती है बाहर जाके बजाओ, मेरे सर पे ना बजाओ। वो समाज के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं ना बच्चे फिर।
फलां आंटी के घर के जाके जरूर बजाना, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है। लेकिन देखें, बात घूम फिर के वही आती है कि उस बच्चे के अंदर शौक है। पाकिस्तान एक जवान मुल्क है, 60% जवान है इस मुल्क के अंदर, और समझ नहीं आता क्या करें, घूमने के लिए कहाँ जाएं, खाने के अलावा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। अब कुछ चीज़ों पे शुरू हुई है, लेकिन वो भी मैस के लिए अवेलेबल नहीं है। आपके मुल्क का मैस पूरा हफ्ता दिन रात गुलामी में लगा रहता है, काम में लगा रहता है, तो उसको आउटलेट चाहिए। तो हमें करने की क्या जरूरत है, और माँ बाप को भी क्या करने की जरूरत है कि एक तो माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए हेल्दी एंटरटेनमेंट का इंतजाम मुमकिन बनाए। कोई ना कोई क्लब्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें बच्चे जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उनकी ये जरूरियात पूरी हो जाती हैं, और फिर वो ज्यादा बेहतर बातों पे आते हैं और ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं इस तरह की ओकेजन के ऊपर। लेकिन जब तक वो जरूरत पूरी नहीं है, आप जानते हैं कि नफ्सियात फंसी हुई है। दूसरा जो है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं करने के लिए बतौर मुल्क, जो कि 14 अगस्त उसको सिंबलाइज करती है, यानी यूनिटी। जिस तरीके से हम टूटे हुए हैं, हमारे दरमियान इतने तफरुकात, इतने डिफरेंसेस बार बार आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ थे और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। और वो झंडियां लगाने का जो दौर था, हम उस पर भी वापस आ सकते हैं। सैरिश, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बाजा बजाया किसने जिसपे आप इतनी खफा हैं? बाजा मैंने नहीं बजाया, ये मैं तो जगह जगह बाजे सुनती हूँ। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो खफा होने का कोई वाकया है, ये जरूर आप सुनाइएगा हमें। भी तो 14 अगस्त तक ये बाजे बजते ही रहेंगे। खुरम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बजाया कभी बाजा? नहीं, बिल्कुल बाजा नहीं मुझे लग रहा है मैंने बजाया ना, मैंने बजाया जी, मुझे आपकी शख्सियत ही बात मैं आपको बता रहा हूं लिटरली भाई, बाजा बजाना, देखें हमें आजाद होने पे फख्र है, लेकिन मैंने 100% इस बात का ख्याल रखा है कि किसी और को तकलीफ ना हो। खुली जगह पे, गाड़ी में, जितने शरारती तबीयत की है ना, मैं 100% कंफर्म थी कि उन्होंने बाजा बजाया होगा। साइलेंसर निकाल के बाइक भी चलाई, हमने चालान हुआ है उसके ऊपर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद से बंद कर दिया क्योंकि उससे लोग ज्यादा नाराज होते हैं। वो बाइक हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, चलती रहती है तो लोग परेशान रहते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था ना, कुछ चीजें ऐसी मैं नहीं बता रही, लड़कियों को भी हिरासा करते हैं। नहीं, वो तो खैर अलग ही बात है, उसका बाजे से ताल्लुक नहीं है। वो निकलते हैं जब भाई, अब इससे आजादी तो नहीं रुक सकती ना। जो लोग जश्न आजादी मना रहे हैं, उनका काम है जश्न मनाना। हम आजाद हुए हैं, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन हमें माशरे की तमाम चीजों को कंट्रोल करते हुए। आप बता दें, आप क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा लगता है एक अच्छा सा झंडा लगा है, आपके दिल में जज्बा हो, और आप देखें कि मुल्क कुछ तरक्की भी तो कर रहा है, कोई काम भी कर रहे, सिर्फ झंडे ही नहीं लहरा रहे। सेकंड चीज मैंने देखा है कि लोग ना, जो जैसे सैरिश आप कह रही थी, फहीम भी कह रहे थे, लोग बिल्कुल जैसे बाजा दिला दिया, पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों को, मैं हैरान होता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मतलब कोई उसमें प्लग में हाथ डाल रहे हैं, रोकते ही नहीं। हाँ, रोकते कई, अब जैसे आपके मैं घर पे आया हूँ तो मतलब जैसे कोई घर पे मेहमान आए तो अब ये रखा छोटा बच्चा 2, 3, 4 साल का, अब ये प्याला लेके यूं कर रहा है, ये कर रहा है, और वो ये गिरा के तोड़ देगा, मगर पेरेंट मतलब उसको बच्चे को गर्म चीज हो सकती है, गर्म चीज अपना नुकसान कर सकता है। उसको नहीं, सबसे बड़ी तोड़